पहले तो आप अपना परिचय बताइए कि आप कितने वर्षों से। मेरा नाम सुरेश भाई गाबाणी और हम 15 साल से ये योग प्राणायाम कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वधान से हम जुड़े हुए हैं। जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री रामदेव जी महाराज आज पूरा विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये योग यज्ञ में हम परम पूज्य स्वामी जी के साथ जुड़ के हम भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। निःशुल्क योग कक्षा चला रहा है। हमारी सूरत में 114 निःशुल्क योग कक्षा चल रही है। सुरेश भाई, योग के ऊपर आपको क्या कहना है और ये जो आप प्राणायाम करवा रहे हो उसके ऊपर लोगों को कैसा फ़ायदा होता है, उसके बारे में क्या आप बताएंगे? जैसे हमारी पुरानी और हमारा ऋषि मुनिया हज़ारों साल लाखों वर्ष पूर्वे 4 बजे 3:30 बजे उठ के जो साधना करते थे, वही साधना का अनुभव हमको ये योग प्राणायाम करने से मिल रहा है और हमारा अनुभव में आ रहा है कि हमारी ऋषि मुनिया क्या कोई पागल नहीं थे कि जो हज़ारों वर्ष पूर्वे भी वो 4 बजे उठने का बोलते थे और कहते थे कि 4 बजे उठ के ध्यान प्राणायाम ओम हवन यज्ञ करके हमारी दिन की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा मान लिया है कि हम संसारी है, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हमारे से ध्यान नहीं होगा। ये फालतू गलत हमारी जो सोच है, विचार है, उसने हमको एकदम निम्न कर दिया है कि जिसके वजह से हमारा विचार छोटा बन गया है और हम हमारी ऋषि मुनिया की जो पद्धति है और हमारी जीवन की जो पद्धति है वो हम भूल गए। तो ध्यान में भी इतनी ताकत है। योग है वो अष्टांग योग है। अष्टांग योग की तो आप व्याख्या करो तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ने समाधि। तो आसन प्राणायाम है वो ध्यान का पहला पगथिया है, पहली सीढ़ी का पाव रखने का है। तो यम नियम आसन प्राणायाम वो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे शिव कृपानंद स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से ध्यान कराते हैं, तो ये भी एक अष्टांग योग का एक सबसे ऊपर वाला पाव रखने का ये पगथिया है, सीढ़ी का वो है पगथिया। तो इसी हिसाब से हमको एक एक पाव रखते रखते आगे बढ़ने का है। तो योग है वो हमारे जीवन की उन्नति करता है, हमारा शरीर का उन्नति करता है, हमारा मन का उन्नति करता है और साथ साथ में हमारा आत्मा की जागृति करके परमात्मा की ओर हमको ले जाते हैं। इतनी ताकत योग प्राणायाम और ध्यान में रही हुई है। आपको ये आमंत्रण देने आए, ये 23 दिसंबर से 30 दिसंबर यूट्यूब चैनल में गुरुतत्व चैनल पर हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने आज वैश्विक मंच पे पूरे विश्व में एक लाइव प्रोग्राम रखा है। 8 दिन का महाशिविर रखा है। वो सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8 दोनों टाइम होने जा रहा है। तो इसका लाभ संपूर्ण लोगों को मिले और आप भी इसका लाभ लें। आपके साथ जुड़े हैं जो प्राणायाम के साथ, उनको भी प्रचार करें, वो लोग भी ध्यान का लाभ लें। हम पतंजलि योग सूरत की ओर से हम संपूर्ण प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ेंगे, क्योंकि ध्यान है ये खूब महत्व का हमारा शरीर का एक शक्ति बढ़ाने का एक साधना है। तो वो साधना को हम जो आप साधना करवा रहे हैं उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले उठा पावे, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा ये कि आप ये सिर्फ आसन, योगासन, प्राणायाम, इसके अलावा भी आगे आप अपने साधकों को ध्यान के बारे में बताइए, क्योंकि ये ध्यान समाधि ये सबसे ऊपर की स्टेप है। जैसे आपने बताया कि ये अष्टांग योग का, स्वामी जी भी यही कहते हैं। आज दुनिया में योग यानी योगासन यहीं तक सीमित रह गया है, बाकी इसके ऊपर कोई जा नहीं रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा ही अगर 50 वर्षों तक चलता रहा तो आने वाली जनरेशन को ये पता ही नहीं रहेगा, योग यानी योगासन ही समझ लेंगे। तो आप भी अपने सेंटरों पर इससे आगे की स्टेप बताइए कि योगासन संपूर्ण योग नहीं है, इसके ऊपर ध्यान समाधि है। वो आप ध्यान से आप अपने सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं रख सकते, इसके अलावा भी बहुत कुछ आप आत्म साक्षात्कार करके और अपनी आत्मा को जान सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य जान सकते हैं और एक जगह बैठ के संपूर्ण विश्व की जानकारी भी ले सकते हैं। योग का इतना बड़ा क्षेत्र है। तो आप अपने सेंटरों को ये भी बताइए कि आसन प्राणायाम के अलावा योग समाधि भी एक चीज़ है
वहाँ तक भी आप उसका नॉलेज दीजिए। पक्का। और इस महाशिविर में आप और अपने सेंटरों के लोग सबको इसमें शामिल कीजिए और एक अनुभव लेकर देखिए, क्योंकि हमारे स्वामी जी किसी धर्म की, किसी ग्रंथों की कोई बात नहीं करते, सिर्फ ध्यान सिखाते हैं और ध्यान सीखकर स्वयं ही मनुष्य अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान पा सकता है। तो ज़रूर आप अनुभव लेकर देखिए। रोज़ 2 घंटे रहेगा, सुबह 6 से 8, शाम 6 से 8। पक्का, चौक्कस। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी महत्व की बात बताई कि जो ध्यान है, योग है, वो कोई धर्म जाति से जुड़े हुए नहीं है। कोई भी कर सकता है। वो सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग एक कर सकते हैं और सबका मकसद वही रहता है। जैसे देखो, हम ब्रह्म है तो ब्रह्म में चिंतन क्या करना चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो भी ध्यान हो गया है। तो इसमें कोई जाति पाति रहता नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों को इतना कीमती वक्त दिया आपका, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। ઓમ નમસ્કાર। આપણે તમને બધાને લગભગ નામ સાંભળ્યું છે સમર્પણ ધ્યાન। સમર્પણ ધ્યાનની અંદર પરમ પૂજ્ય શ્રી શિવ કૃપાનંદ સ્વામી આપણને ખૂબ સરસ કાયમી માટે ધ્યાન કરાવતા હોય છે, ધ્યાનનો ખૂબ પ્રચાર કરે છે અને વ્યક્તિ સુધી ધ્યાનને પહોંચાડવા માટે ખૂબ શિબિરો અને ખૂબ પ્રોગ્રામ કરતા હોય। તો યુટ્યુબની ગુરુ તત્વ ચેનલ ઉપર તમને 23 ડિસેમ્બરથી સવારે 6 થી 8 સુધી એ ધ્યાનનો લાભ મળશે અને એનું એ ધ્યાન સવારે ટાઈમ ન મળે તો તમે સાંજે પણ 6 થી 8 એ ધ્યાન તમે કરી શકશો। પ્રચાર માટે આદરણીય શ્રી જયસુખભાઈ તેમજ ભાઈ શર્માજી પધાર્યા છે। તો આપણે બધા જે સમય અનુકૂળતા આવે એ સમય સવારનો અથવા સાંજનો એ પ્રમાણે યુટ્યુબ ગુરુ તત્વ ચેનલ ઉપર આપણે એનો લાભ મેળવશું। વધારેમાં વધારે લોકો પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી શિવ કૃપાનંદ સ્વામીના ધ્યાન સમર્પણ શિબિરમાં આપણે જોડાણ કરીએ એવી આપણે બધા આશા રાખ્યું, એવો આપણે પ્રયત્ન કરશું અને દરેક લોકો ધ્યાનમાં વધારેમાં વધારે જોડાય એવો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો। તમારા મોબાઈલની અંદર, વોટ્સઅપની અંદર, ફેસબુકની અંદર પણ આ પ્રોગ્રામનો તમે બરાબર પ્રચારણ એટલે કે પ્રચાર પ્રસાર કરતા રહેજો, જેથી કરીને ઘણા લોકોને ખબર ના હોય, ધ્યાન કરવું હોય પણ એને ખબર ના હોય કે કેમ ધ્યાન થાય, ક્યાં ધ્યાન થાય, કોણ કરાવે છે, ક્યારે કરવું। તો આ તમે મેસેજ મોકલો તો એ બધા લોકોને ખબર પડે, બધાને મેસેજ મળે અને એ પણ એક પુણ્યનું કાર્ય છે। તો આ રીતે આપણે દરેક વ્યક્તિ સમર્પણ ધ્યાનનો આપણે પ્રચાર પ્રસાર કરીશું। અત્યારે તમને ખબર છે સમર્પણ ધ્યાન યોગ નામની એક સંસ્થા ચાલે છે અને 29 દેશોમાં તેમના સેન્ટર ચાલે છે અને એમની શિબિર ને ધ્યાન યોગની જે બધી શિબિરો હોય છે ટોટલ નિઃશુલ્ક હોય છે અને ટોટલ શિબિર કમ્પ્લીટ 8 દિવસની હોય છે। તો એ અત્યારે આગામી સમયમાં 23 ડિસેમ્બરથી 30 ડિસેમ્બર જેમ ભાઈ કીધું એમ સવારથી 6 થી 8 અને એનું પુનઃ પ્રસારણ સાંજે 6 થી 8 બંને ટાઈમ યુટ્યુબમાં ગુરુતત્વ ચેનલમાં આવશે 2 કલાક। તો તેનો લાભ આપ સર્વ લેજો, કારણ કે આપ પ્રાણાયામ કરો છો, પ્રાણાયામ કર્યા પછી ધ્યાન કરવું એકદમ સહજ હોય છે, એ સ્થિતિ એકદમ નોર્મલ બને છે। જો પ્રાણાયામ કરીને તમે ધ્યાન કરશો તો બહુ સુંદર અને વ્યવસ્થિત ધ્યાન થશે। નમસ્કાર। પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ।